मटेरियल जब कैपेसिटर में रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट, तो कितना कैपेसिटेंस होता है वो डिस्कस किया था, उसके केस डिस्कस किए थे, और एक कैपेसिटर बनाने का न्यूमेरिकल किया था, जिसमें हमने एक कैपेसिटर बनाया था तो प्लेट का एरिया कितना रखना है वो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, आगे के और न्यूमेरिकल कर लेते हैं इसके। देखो एक न्यूमेरिकल ये बोर्ड में आया हुआ है, इसको भी कर लो, एनसीईआरटी का नहीं है बट बोर्ड में आया है। क्वेश्चन में ये वो लगाया, देखो मैं रीड कर रहा हूँ क्वेश्चन, या चलो मैं लिखवा देता हूँ, लिख लो जरा, ये मिलेगा नहीं ना आपको क्वेश्चन। देखो एक समांतर प्लेट एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है। 2 माइक्रोफैरड है। जब इसकी प्लेटों के बीच जब इसकी प्लेटों के बीच कोमा, प्लेटों के बीच के बाद कोमा, प्लेटों के बीच की दूरी की प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की 3/4 मोटाई की कैपिटल के परावैद्युतांक की कैपिटल के परावैद्युतांक की प्लेट रखी जाती है प्लेट रखी जाती है तो इसकी धारिता 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। 4 माइक्रोफैरड हो जाती है। के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए। जहां दोनों संधारित्र की प्लेटों का एरिया समान है। दोनों संधारित्र की प्लेटों का एरिया समान है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला है? देखो पढ़ के समझो इसको। कह रहे हैं एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता दी हुई है। मतलब सबसे पहले देखो स्टेप बाय स्टेप पढ़ा करो क्वेश्चन को। कह रहे हैं पहले एयर कैपेसिटर है। एयर कैपेसिटर जानते हैं, इसके बीच में क्या फिल होगी? एयर होगी। इस पे प्लस का क्यू चार्ज है, इस पे माइनस का क्यू चार्ज है। यहाँ बीच में एयर फिल है अभी इसके अंदर। तो इस केस में इसकी जो कैपेसिटी है वो दी हुई है। ये वन है क्वेश्चन में, कितनी है बताओ? टी लिख देते हैं, 2 माइक्रोफैरड है। सही है। अब क्या बोला आगे? कह रहे हैं इसकी प्लेटों के बीच है ना, हम प्लेटों के बीच की दूरी की 3/4 मोटाई की के परावैद्युतांक की एक प्लेट रखी जाती है। कैसे बोला गया देखो, मान लो अभी इसके प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? डी है। सही है। इस डी का 3/4 ले लो तो कुछ दूरी निकल के आएगी। जैसे मान लो मैं कहूं कि मान लो ये 20 है, 20 सेंटीमीटर है दूरी टोटल, तो 20 का 3/4 कितना होगा? 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो इसकी, तो 4 5 जा 20, 3 5 जा 15, तो ये डिस्टेंस निकल के आई नहीं आई? तो अब मतलब 20 बोला नहीं है मैंने, समझाने के लिए लिखा है। तो कह रहे हैं जितनी डिस्टेंस है ना प्लेटों के बीच, उसकी 3/4 दूरी की, 3/4 मोटाई की, थिकनेस की एक हमने प्लेट रखी बीच में इसके, है ना?
तो रख देते हैं चलो प्लेट। मान लेता हूं कि ये मैंने 3/4 मोटाई की प्लेट रखी है, तो अब कैपेसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? प्लेट रखने के बाद ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की प्लेट है, इसका वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है के। कैपेसिटी बढ़ेगी घटेगी? कैपेसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? पहले दो थी ना एयर वाले की, अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लग गया तो क्या होगा? बढ़ जाएगी ना। तो वो बढ़ी हुई कैपेसिटी भी दे रखी है, कह रहे हैं जो बढ़ गई ना कैपेसिटी सी के मतलब डाइलेक्ट्रिक रखने के बाद वो 4 हो गई, 4 माइक्रोफेरेड हो गया। ठीक है, फर्क समझ में आया? कितनी थिकनेस की प्लेट रखी है? जितनी डिस्टेंस है उसका 3/4 पार्ट रखा है। ठीक है, तो बताओ के की वैल्यू कितनी है? जो के है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका मटेरियल का, वो कितना होगा? उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी? वो आपको फाइंड करना है। तो समझ में आया? तो नोट करो। इसकी थिकनेस को मैं स्मॉल टी मान लेता हूं अभी के लिए। तो कोई बता सकता है स्मॉल टी की क्या वैल्यू होगी? स्मॉल टी किसके बराबर होगा? कितनी डिस्टेंस के? बोला है जो थिकनेस है वो प्लेट के बीच की डिस्टेंस की 3/4 है। तो प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी टी? तो थिकनेस कितनी हो गई? 3/4 इंटू टी, ये हो गई ना? समझ गया ना टी की वैल्यू 3/4 टी कैसा आई? ये बोला है क्वेश्चन में, कह रहे हैं जो प्लेट की थिकनेस है जो रख रहे हो आप, वो प्लेट के बीच की डिस्टेंस की 3/4 है। नहीं समझ में आई बात? आ गई? ऐसे मत करो, तो ऐसे करो। समझ गए? अब कैसे करोगे इसको बताओ, के की वैल्यू बतानी है? क्या कर दो, बहुत जल्दी सॉल्यूशन कर दिया तुमने तो। मुझसे भी जल्दी कर दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन में मैं, देखो इसमें का क्वेश्चन मैंने शायद पहले भी कभी कराया है, याद है? जब कैपेसिटर में कुछ चेंज कर देते हैं, तो हमने आपको बताया था चेंज करने से पहले जो कैपेसिटर था उसका फॉर्मूला लिखो, चेंज करने के बाद जो हुआ है उसका फॉर्मूला लिखो, और फिर आगे देखोगे तुम क्या होगा, आगे पता चलेगा, है ना? चलो, तो मॉडिफाई करने से पहले तो ये एयर कैपेसिटर था, एयर कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। हाँ, एयर जब बीच में एयर थी तब क्या फॉर्मूला लगेगा कैपेसिटेंस का? सी बराबर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। थेरिकल दिख रहा है तुझे? बताओ, नहीं तुम बताओ। है? हाँ, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट के बीच। हम कैपेसिटी पूछ रहे हैं, पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी के फॉर्मूले बताए गए हैं, एयर के लिए अलग है, डाइलेक्ट्रिक के लिए अलग है। भूल गए आप? बताओ। हाँ, ये था ना एयर के लिए, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी है ना? हाँ, तो इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर। अरे, वैल्यू वगैरह नहीं रखनी है इसमें, ध्यान सुनो। के की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो वैल्यू दी भी नहीं है, एरिया और डिस्टेंस दिया भी नहीं है हमें, मतलब रखना भी नहीं है कुछ। अब बताओ, चेंज करने के बाद क्या हुआ? आपने इसमें टी थिकनेस की प्लेट रख दी है, तो 4 डाइलेक्ट्रिक प्लेट, डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी, ऐसा करके लिख देते हैं। अब डाइलेक्ट्रिक प्लेट रख दी तो अब कैपेसिटेंस सी के हो जाएगा, और क्या फॉर्मूला आएगा बताओ? हाँ, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, बिल्कुल सही, टी माइनस टी प्लस में, है ना? प्लस टी अपॉन की, अरे याददाश्त आई वापस नहीं आई? पूरे में फिल नहीं है मटेरियल, प्लेट रखी है ना, तो ये तो पूरा आर्टिकल कराया गया है कि टी थिकनेस की प्लेट रख देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, मतलब तो ऐसे करके आया था ना, वैल्यू आई थी, फिर इसके केस बताए थे कि कई सारी रख दी हैं, पूरे में फिल है, सब कराया हुआ है पिछला स्टेज है ना? इसको क्या मान लिया मैंने? इसको अभी मत मानो, एक सेकंड। इसमें देखो जो टी है ना, टी टी क्या है? थिकनेस है ना, और टी को कितना बोला गया है? 3/4 डी। तो यहाँ पर टी की जगह 3/4 डी रखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, फिर बना लेना इसको। तो सी के बराबर
ए एप्सिलॉन नॉट डी, टी की जगह 3/4 डी, और यहां भी रखो 3/4 इंटू, सही है। यहां पर 1 मान लेंगे, एलसीएम हो जाएगा इसका, कितना आएगा बताओ। सी के इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, यहाँ पे 4D हो जाएगा, 4D माइनस 3D, 4D माइनस 3D, 1D, नीचे कितना है 4, ये कितना है प्लस 3D डिवाइडेड बाय 4K। क्या कॉमन है दोनों में बताओ, नीचे नीचे कुछ कॉमन है क्या, और D नहीं है, तो D/4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचा यहाँ पर 1, और यहाँ क्या बचा 3/, पड़ जाएगा। ये 1 कहां से आया, गुड क्वेश्चन। यहाँ पे देख D/4 है, ये पूरा का पूरा बाहर आ गया है, तो जब कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे ना, है ना, समझ गए। अब और ज्यादा सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो तो बस ये 4 जो है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या इसके नीचे 1 मान के और एलसीएम करना चाहो तो कर लो, करो, चलो कर दो। जितना यहां सिंप्लीफाई कर लोगे उतना इजी पड़ेगा फिर के का वैल्यू निकाल। तो 4 को ऊपर ले गया मैं, नीचे डी, और देखो यहाँ क्या होगा, के इधर आ जाएगा, तो K+3, और नीचे डिवाइड में के आएगा, नीचे वाला के भी मैं कहा ले गया, एलसीएम करेगा नीचे के आएगा, नीचे वाला के भी ऊपर, और के की 1 से करी के, 3 1 जा 3, K+3, सही है। इसको बस आप सोल्व हम कर नहीं सकते तो इसको क्या मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब बताओ के की वैल्यू निकालनी है, क्या करूं, क्या करूं, देखो यार वैल्यू लिखी दो तो, ऊपर नीचे, सी की वैल्यू लिखो क्या है, ठीक है, सी के की वैल्यू लिखो क्या है, अब देखना आंसर क्या आएगा, ठीक है। K+3 ऊपर आएगा, देखो कैसे, ए से ए कैंसल, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसल, और डी से, तो यहां पर देखो 1/1 है ना ये, और ये 4/4 के अपॉन ये है, उसको रिवर्स नहीं करोगे, पलटोगे नहीं इसे, तो K+3 कहां जाएगा, वही तो कहूँ आंसर कैसे गलत आएगा। के, अरे समझ गया ना, ये यहां पर ऐसे बना 1/1 और 4K/D, वो सॉरी K+3। अब इसको कैसे लिखते हैं, 1/1 तो ऐसे लिख देते हैं और इसको पलट के लिखते हैं, तो ये आएगा K+3/4K, तो मतलब K+3 ऊपर आएगा और 4K नीचे आएगा, समझ गए ना। सी की वैल्यू कितनी है 2, सी के की कितनी है 4, K+3 डिवाइडेड बाय 4K, 4 से 4 कैंसिल कर दो, वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा क्रॉस करोगे तो, और K की 2 से करोगे तो 2K इज इक्वल टू K इधर ले आओ तो 2K - K इक्वल टू 3, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, बिल्कुल सही, सही है। अरे तू समझा है, कहीं डाउट है, ना ना डाउट पूछ ले, अरे अभी पूछ ले, घर पूछेगा तो घर पे तो ना आ रहा मैं तेरे बताने। 3 तरह के फॉर्मूले याद रखने की जरूरत है, एयर कैपेसिटर का डायरेक्ट फॉर्मूला कैपेसिटी का, स्फेरिकल वाले का, और ये वाला अगर याद कर लेते हो तो फिर तो किसी की चीज की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको याद है इसी से बना दिए थे सारे फॉर्मूले, एयर वाला भी, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं वो वाला भी, तो ये तो जनरल फॉर्मूला है। हालांकि आप अलग अलग भी याद रखो, डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देते हैं तो के आ जाता है, वो याद है, बस ए एप्सिलॉन नॉट के ही तो आ जाता है एयर वाले में, मतलब वो फॉर्मूला याद रखो एयर वाले का, और एक ये वाला फॉर्मूला याद रखो प्लेट वाला, है ना, तो सारे कैपेसिटी के सारे फॉर्मूले कर दो।
स्फेरिकल वाले का तो वो अलग रखो माइंड में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए वो तो अलग है ना। ठीक है। आपको याद है मैंने एक वो कराया था आर्टिकल, उसमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड की थी कैपेसिटर की। स्फेरिकल कैपेसिटर लिया था, कंडक्टर लिया था, उसको चार्ज करने में जितना वर्क होता है वो वर्क उसमें किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे पहले चार्ज देंगे तो कोई वर्क नहीं होगा, जब दूसरा चार्ज दोगे तो जो पहले से आगे आया उस पर वो उसको रिपल करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला था याद है किसी को? तो वहां पर अभी 5-6 लेक्चर पहले ही कराया था। क्या फॉर्मूला आया था बताओ? 1/4 नहीं था, कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, जनरल फॉर्मूला नहीं पूछ रहा पोटेंशियल एनर्जी का। 1/2 था और Q इंटू V था, याद है? न्यूमेरिकल भी करे थे इस पर बेस, और इसको हमने कैसे लिख दिया था? 1/2 CV² भी लिख दिया था, याद है? नहीं भूल गए? ये फॉर्मूले याद है ना पोटेंशियल एनर्जी के? तो ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जब किसी कैपेसिटर को चार्ज देते हैं तो जो वर्क होता है वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ये वो पोटेंशियल एनर्जी है। इससे फाइंड कर सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की। तो वहां मैंने आपको बताया था कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये कैपेसिटर की है, ये शेप पर डिपेंड नहीं कर रही कि स्फेरिकल कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट है, कुछ भी हो, फॉर्मूला यही रहेगा। अब हमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, डेरिवेशन है। तो आपको पता है फॉर्मूला तो क्या आने वाला है, यही आने वाला है। तो फिर भी अब हम निकालेंगे और चेक करेंगे कि यही आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो चीज वहां बताई गई थी वही चीज यहाँ बताएंगे, बस वहां पर मैंने थोड़ा सा मेथड अलग लिया था, ये फॉर्मूला निकाला था थोड़ा अलग मेथड से। वहां पे मैंने एवरेज पोटेंशियल निकाला था, अगर आपको याद हो तो एवरेज पोटेंशियल का तरीका लगाया था। यहाँ हम इंटीग्रेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, मान लो मैं ये पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना देता हूँ, ठीक है? अब स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान समझो इस चीज को। स्टार्टिंग में हम क्या बोल रहे हैं, इनिशियली, और यहाँ लिख देते हैं फाइनली। अब इस कैपेसिटर को हमें चार्ज करना है, चार्ज करने के लिए क्या देना पड़ेगा, इसको चार्ज देना पड़ेगा। इनिशियली जब टाइम 0 है, जब हमने चार्ज नहीं दिया है इसको, उस समय इस पर चार्ज कितना होगा? जब चार्ज ही नहीं दिया तो चार्ज कितना होगा? 0 होगा ना। और जब चार्ज है ही नहीं प्लेट पर तो पोटेंशियल कितना होगा? कितना? 0। ठीक है, तो इनिशियली तो दोनों क्या है, 0 है, लेकिन हमने इसको चार्ज करना है कितना, Q, और इस पर पोटेंशियल कितना आ जाए, V। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 0 से चार्ज बढ़ के कितना हो जाएगा, Q, और फिर पोटेंशियल 0 से बढ़ के कितना हो जाएगा, V। ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन। ये बात समझ में आ गई? मतलब एक कैपेसिटर बिल्कुल डिस्चार्ज है, उसको कोई चार्ज नहीं है, अब उसको आपको चार्ज करना है, बैटरी सेल जिससे भी चार्ज करोगे तो वो बैटरी और सेल क्या करेगी, चार्ज को उस कैपेसिटर की प्लेट तक पहुंचाएगी। उस प्लेट तक पहुंचाने के लिए उस बैटरी या सेल को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, हम इनिशियल और फाइनल की बात कर रहे हैं डायरेक्ट। अब एक बीच का केस ले लेते हैं, मान लो ना तो चार्ज 0 है, ना चार्ज पूरी तरह से फुल है, बीच में है अभी कैपेसिटर, मतलब थोड़ा तो चार्ज आ गया है, बाकी और आना बाकी है। तो मैं मान लेता हूं कि इसको हमने क्यू डैश चार्ज दे दिया है। कितना चार्ज दे दिया है, क्यू डैश। क्यू डैश 0 से बड़ा है और क्यू से छोटा है, ठीक है, फुल्ली चार्ज नहीं हुआ है अभी।
तो जब क्यू डैश चार्ज दिया तो जो प्लेट के बीच पोटेंशियल हुआ वो भी बी थोड़ी ना हो जाएगा, वो भी कितना होगा, क्योंकि वी तो क्यू पर होगा ना, वी डैश हो जाएगा। अच्छा हम मान लेते हैं इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है वो सी है, कैपेसिटी तो चेंज नहीं होती है ना किसी भी कैपेसिटर की, ये तो कांस्टेंट होती है, चाहे चार्ज कितना भी बढ़ता रहे छोटा कम होता रहे, मैंने बताया था पोटेंशियल पर और चार्ज पर कैपेसिटी डिपेंड नहीं करती है। चार्ज की कैपेसिटी का मतलब कितना चार्ज इस पर आ सकता है, तो वो तो फिक्स है ना, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। चार्ज बढ़ाने से कैपेसिटी थोड़ी ना बढ़ जाएगी, ना बढ़ेगी ना, चार्ज तो उतना ही आएगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, ठीक। तो अब इस केस में मान लो इस पे क्यू डैश चार्ज आ गया है प्लेट पे, अब और देना है ना, क्यू तक ले जाना है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा चार्ज और दूंगा अब, तो उस थोड़े से चार्ज और देने में जितना वर्क होगा उसको लिखूंगा पहले, थोड़ा सा कितना डी क्यू चार्ज दूंगा इसको अब मैं, कितना डी क्यू, डी क्यू क्या है, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है। तो जब इसको इतना चार्ज दूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनी चुकी है क्योंकि प्लेट पे चार्ज तो है ऑलरेडी, तो अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वो अगेंस्ट वर्क बहुत ज्यादा होगा या बहुत कम होगा, डी क्यू चार्ज दिया है तो वर्क भी क्या होगा, बहुत, कितना होगा, डी डब्ल्यू होगा, बहुत कम होगा ना। तो पहले आप डी डब्ल्यू निकाल दो और फिर डी को हटाना तो जानते हैं किससे, इंटीग्रेशन से, बात समझ में आ गई ना, ठीक। तो मैं यहां लिखूंगा वर्क डन या स्मॉल वर्क डन, स्मॉल वर्क डन बाय, ऐसे लिखो, स्मॉल वर्क डन इन गिविंग द स्मॉल चार्ज है ना, स्मॉल इनफाइनाइटली स्मॉल, या स्मॉल लिख दो, स्मॉल चार्ज डी क्यू, क्या होगा, डी डब्ल्यू होगा स्मॉल वर्क डन, और वर्क का फॉर्मूला बताओ, वर्क का क्या फॉर्मूला होगा इस केस में, पोटेंशियल दिया है चार्ज दिया है, तो पोटेंशियल चार्ज वाला फॉर्मूला बताओ क्या होता है, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है ना, यहाँ से डब्ल्यू निकालोगे तो पोटेंशियल इंटू चार्ज हो जाएगा ना, है ना, तो ठीक है। तो डी डब्ल्यू वर्क निकालने के लिए हमें पोटेंशियल की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी किससे, चार्ज से। बताओ पोटेंशियल कितना है इस पर, V डैश है, और चार्ज कितना दे रहे हो आप, डी क्यू, तो ये स्मॉल वर्क डन आ गया। लेकिन हमें क्या करना है, हमें टोटल जीरो से क्यू तक चार्ज करने का वर्क डन निकालना है। मतलब ये समझ रहे हो ना मैंने इसको क्यों लिखा, ये चार्ज की लिमिट है और ये पोटेंशियल की लिमिट है, इंटीग्रेशन का यूज करते हैं तो लिमिट लगाते हैं नहीं लगाते हैं, तो ये लिमिट मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख दी है। लिमिट का मतलब कहां से कहां तक चार्ज किया है, तो जीरो से क्यू तक किया है, ये चार्ज की लिमिट है, और पोटेंशियल की लिमिट है जीरो से वी। तो देखो यहाँ ये जो वी डैश है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यों लिख रहे हो भैया इसको, क्योंकि देखो यहाँ डी किसके साथ है, क्यू के साथ, और ये फंक्शन है वी डैश, तो फिर इंटीग्रेशन से तो होगा ही नहीं ना कुछ भी। तो मैं क्या करूंगा, इस वी डैश की वैल्यू कन्वर्ट करूंगा चार्ज की फॉर्म में। तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, सी बराबर क्यू अपॉन वी, मतलब कहने का मतलब ये यहाँ डी क्यू है तो यहाँ भी क्यू आ जाए ताकि इंटीग्रेशन हो जाए, है ना। तो सी अगर डैश में लिखना हो तो क्यू डैश वी डैश कर सकते हैं इसको, तो यहाँ से वी डैश कितना आएगा, क्यू डैश अपॉन सी, सी पे सी डैश मत लगा देना क्योंकि सी तो क्या है, कांस्टेंट है। जब चार्ज नहीं था तब भी सी थी कैपेसिटी, और जब फुल चार्ज हो गया तब भी कैपेसिटी सी ही है, कैपेसिटी चेंज नहीं होती है। तो ठीक है, वी डैश की वैल्यू ये वाली पुट करो जरा यहाँ, तो ये क्या आएगा, क्यू डैश अपॉन सी, इनटू में क्या, डी क्यू। अब देखो यहाँ भी डी क्यू है यहाँ भी क्यू आ गया है, तो अब हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इस पर इंटीग्रेशन आ जाएगा डी डब्ल्यू, और इस पे भी इंटीग्रेशन आ जाएगा क्यू डैश अपॉन सी और डी क्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू, जीरो से डब्ल्यू कर दो टोटल वर्क तो डब्ल्यू आ जाएगा। यहाँ लिमिट किसकी रखेंगे बताओ, ये रिस्पेक्ट किसका, डी क्यू है ना, तो चार्ज की लिमिट कहां से कहां तक है, जीरो से क्यू है,
बताओ सी तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म इंटीग्रेशन से कहाँ जाती है, बाहर। तो 1/c बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में बचा 0 से क्यू क्यू डैश डी क्यू। बात समझ में आ गई। अब चार्ज की रिस्पेक्ट है, चार्ज का ही तो फंक्शन है, तो इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो बताओ कितना होगा। क्यू डैश का इंटीग्रेशन बताओ। अगर यहाँ एक्स डी एक्स लिखा होता तो क्या इंटीग्रेशन होता एक्स का, फॉर्मूला भूल गया इंटीग्रेशन का बेसिक। इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या होता है, अरे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 होता है ना। पावर में एक ऐड कर देते हैं, वही नीचे लिख देते हैं। पावर में एक ऐड कर देते हैं, वही नीचे लिख देते हैं। ये फॉर्मूला बताया गया था जनरल, एक्स की पावर एन डी एक्स। पावर में एक ऐड कर दो n+1, और n+1 को ही कहाँ लिख दो, लिमिट दे रखी है तो सी लगाने की जरूरत नहीं है। ये था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वही वहां एक्स है, यहाँ क्यू डैश है। अरे समझ गए ना। लिमिट क्या है, 0 से क्यू, 2 को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, और क्यू डैश में लिमिट पुट कर दो। तो क्या आएगा देखो, 1/2, और ये क्या हो गया सी, और क्यू डैश में जब क्यू रखोगे तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 0 रखोगे तो -0 हो जाएगा। सही है, क्यू डैश में पहले क्यू रखा और फिर 0 रखा। तो ये कितना आया, 1/2c क्यू स्क्वायर। यही वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। तो हम लिख सकते हैं W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर U, तो U की वैल्यू क्या आ गई, Q² अपॉन 2c। अब आप कहोगे भैया वो तो नहीं आई, वो तो नहीं आई, आ जाएगी वो। बस देखो ट्रांसफॉर्म करो। जैसे मान लो आपको क्या लाना है बताओ, ये लाना है ये वाला फॉर्मूला, तो सी को हटा दो। तो सी का यहां से क्या वैल्यू आएगी बताओ, सी बराबर क्या होता है, Q/V। रख दो, वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा ऊपर वाला। तो देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, यहाँ रखोगे Q/V, एक क्यू से एक क्यू, और V नीचे वाला कहाँ जाएगा, तो 1/2 Q × V नहीं आ गया देखो, फर्स्ट वाला। मान लो आपको ये वाला लाना है, ये वाला, तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू रख दो। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, CB, यहाँ रखोगे CB तो क्या हो जाएगा ये, CB, B एक पहले से है तो CB, देखो वो नीचे वाला आ गया। तो बताया गया था ये फॉर्मूला जनरल है, हर कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यही है, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, चाहे वो स्फेरिकल हो, चाहे सिलेंड्रिकल हो, कैसा भी हो, नोट कर लो। देखो लास्ट लेक्चर में हमने आपको क्या पढ़ाया था बताओ जरा, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करी थी कैपेसिटर की, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए जो हम वर्क करेंगे, वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में किस फॉर्म में स्टोर होगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में। कहां पर स्टोर होगी पोटेंशियल एनर्जी, देखो दोनों प्लेटों के बीच में, ये जो स्पेस है ना यहाँ, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो कितनी बताई थी, कितनी होती है, U = ½ Q × V। इतनी पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर होती है ना। ये फॉर्मूला बताया गया था। इसके और भी कई सारे वेरिएशन बताए गए थे। U = कितना बताओ, ½ CV², ये भी इसी से आया है। और बताओ U = हाफ, एक और था, कितना था, Q² अपॉन, यही था, C था ना। ये तीनों फॉर्मूले सिमिलर ही हैं, बस मान लो किसी फॉर्मूले में अगर पोटेंशियल एनर्जी पूछिए, चार्ज नहीं दिया तो इसका यूज कर लेंगे, है ना। चार्ज दिया है तो इसका यूज कर लो, पोटेंशियल चार्ज दिया है तो इसका कर लो, पोटेंशियल कैपेसिटेंस दिया है तो इसका कर लो। तीनों ही फॉर्मूले से क्या निकल के आएगी, पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी कैपेसिटर। यहाँ तक हमने बात कर ली, ठीक है। चलो, पहली बात क्या है कि ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा ना पोटेंशियल एनर्जी का, U = ½ Q × V, या CV² या Q² अपॉन C, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है ये है फॉर एयर कैपेसिटर। फॉर एयर, अगर कैपेसिटर के बीच में क्या फिल है, एयर फिल है,
और आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछी है, तो आप फिर इन फॉर्मूलों का यूज करोगे, इसका या CV²। चलो CV² वाला लिख देते हैं आपसे, क्योंकि इसमें C आ रहा है ना, कैपेसिटेंस आ रही है ना। तो ये एयर कैपेसिटर के लिए ये वाला फॉर्मूला है। अब मान लो हमने कैपेसिटर के बीच में क्या फिल कर देते हैं हम, बताओ? डाइलेक्ट्रिक फिल कर देते हैं हम तो मान लो मैंने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल कर दिया है। अब पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? मान लो ये क्या है, हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लेते हैं के। और ये जो कैपेसिटर है ये कनेक्ट है किससे? बैटरी से, है ना। बैटरी तो चार्ज कर रही है इसको, तो हमने मान लिया बैटरी से कनेक्ट है। पहले ये एयर कैपेसिटर था, तो एयर कैपेसिटर में जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई वो इतनी थी। अब हमने बैटरी तो नहीं हटाई है ना, बैटरी तो लगी हुई है। अब इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी भर दिया है, तो बैटरी लगी हुई होती है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं तो कैपेसिटी क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है। क्योंकि अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरने से पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया तो बैटरी को क्या करना है, पोटेंशियल मेंटेन रखना है। तो बैटरी इसको और क्या देगी, चार्ज देगी, तो कैपेसिटी बढ़ गई है। सही है। तो अब इस केस में जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हमने भर दिया, तब पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी का, बता सकता है कोई? क्या होगा? देखो जब एयर था तो कैपेसिटी कितनी थी, C। जब एयर कैपेसिटर था ये, तो कैपेसिटी C थी। अब बताओ जब डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं तो कैपेसिटी कितनी बढ़ जाती है? K टाइम्स बढ़ जाती है ना। ये K टाइम्स बढ़ जाती है। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो 2 गुनी हो जाएगी, 3 है तो 3 गुनी हो जाएगी। मतलब जो कैपेसिटी है अब वो K ना, C ना रह के क्या बन गई है इसकी, कैपेसिटर की C टाइम्स बढ़ जाएगी ना। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर C की जगह क्या रख दोगे, C रख दोगे, तो रखो। तो U इक्वल टू हाफ C K V², फिर ये फॉर्मूला लगेगा। यानी अगर मैं यहां से देखूं, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगेगा। यहां से अगर देखूं इसको, और तो देखो हाफ CV² इंटू के ऐसे लिख सकता हूं, इंटू में है ना ये सब। तो हाफ CV² तो ये वही वाली पोटेंशियल एनर्जी एयर वाली, एयर वाली को अलग दिखाने के लिए चलो मैं इसको ऐसे यू ओ कह देता हूँ, मतलब ये एयर वाली कैपेसिटी। तो ये वाली पूरी वैल्यू यूओ के बराबर है ना, देखो U0 के बराबर है, यानी एयर में पोटेंशियल एनर्जी। तो जो डाइलेक्ट्रिक में पोटेंशियल एनर्जी है इसको यूके कह दो, यूके, बेस में के का मतलब डाइलेक्ट्रिक में है, ठीक है। तो जो यूके है वो किसके बराबर आ गई, के इंटू U0। मतलब देखो जैसे के टाइम्स पोटेंशियल, जैसे के टाइम्स कैपेसिटेंस बढ़ जाता है ना, वैसे ही के टाइम्स क्या बढ़ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है। जैसे एयर में मान लो कोई पोटेंशियल एनर्जी प्लेट के बीच में है, जैसे हम मान लेते हैं 5 जूल पोटेंशियल एनर्जी है। अब जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर देंगे ना, तो के की वैल्यू जितनी होगी, मान लो 3 है, तो 3×5 = 15 जूल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी जैसे कैपेसिटेंस बढ़ता है के टाइम्स, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाती है के टाइम्स। बात समझ में आ गई? ये बात नोट करो पहले, अब समझो। देखो यहां हमने बैटरी को कनेक्ट रखा है, ये नोट कर लिया। देखो समझो, बैटरी को कनेक्ट रखा है। बैटरी को कनेक्ट रखने से फायदा ये हुआ कि बैटरी ने प्लेटों के ऊपर चार्ज को बढ़ा दिया, जिस वजह से कैपेसिटी बढ़ी, और कैपेसिटी की बढ़ने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यही हुआ है ना। अब मान लो मैं क्या करूं, मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो भर दूं, लेकिन बैटरी को हटा दूं। जैसे मान लो स्टार्टिंग में मैंने इस पर कैपेसिटर को चार्ज कर दिया, -Q+Q चार्ज दे दिया, बैटरी से चार्ज किया है, ठीक है। चार्ज करने के बाद मैंने बैटरी हटा दी, ये बैटरी को मैंने हटा दिया। अब इस समय जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, U0, यानी हाफ CV² है, ठीक है। U0 हाफ CV²। अब मान लो मैंने इसके अंदर क्या फिल कर दिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो आपने फिल कर दिया, लेकिन बैटरी तो हटा दी ना, क्यों भाई? बैटरी क्या है इस केस में, बैटरी इज रिमूव, बैटरी हट चुकी है अब। तो क्या इस केस में भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ेगी, बताओ? बैटरी है ही नहीं लगी हुई, बैटरी का काम इतना था बस प्लेटों को चार्ज कर दिया जब एयर थी बीच में, फिर बैटरी हटा दी, फिर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया हमने।
अब पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा? इतनी ही रहेगी, बढ़ जाएगी, घट जाएगी, क्या होगा बताओ? इतनी ही रहेगी। हम्म। कैपेसिटी बढ़ेगी घटेगी? तो देखो समझो इस केस में, इस केस में क्या होगा, हम फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे पहली बात तो, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये भी तो एक फॉर्मूला बताया गया है पोटेंशियल एनर्जी का। कैपेसिटी तो हर बार याद रखो, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरते ही किसके इक्वल हो जाएगी? सीके के। किसके? अगर सी थी एयर में तो बाद में कितनी हो जाएगी? सीके। अब सीके को अगर हम यहां रखें तो क्या होगा देखो जरा, यहां सी की जगह सीके रखो, तो क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये वाली पूरी वैल्यू किसके बराबर है? यू नॉट के, ये यू नॉट मान लेते हैं एयर में। तो क्या है ये? यू बराबर यू नॉट डिवाइडेड बाय के। तो पोटेंशियल एनर्जी के टाइम्स बढ़ गई है या के टाइम्स घट गई है? घट गई है। अगर के की वैल्यू 2 है तो आधी हो जाएगी, अगर के की वैल्यू 3 है तो 1/3 हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ये कब हो रही है? जब बैटरी को हमने क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है। बात समझ में आ गई? इसको भी नोट कर लो। हाँ भाई, इसमें डाउट तो नहीं है कोई? समझ में आ गया सब? कैपेसिटी उतनी ही रहेगी, समझ गए? कैपेसिटी तो बढ़ जाएगी ना। कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी बताओ? चार्ज हाँ रहेगा, ठीक है। ठीक है। हाँ कहाँ कहाँ लगाए तुम टॉपिक को? इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी लगाए, स्ट्रेंथ पे भी लगाए। ये जो बताया ये समझ में आया ना? हाँ भाई, कैपेसिटी मतलब बैटरी हटा दी है हमने, तो हम कह रहे हैं कैपेसिटी तो बढ़ेगी। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान समझो। बैटरी हटा दी है तो कैपेसिटी तो सी के होगी ना। कैपेसिटी तो अभी भी बढ़ जाएगी ना कैपेसिटर की। क्या चीज नहीं बढ़ेगी? प्लेटों पे जो चार्ज है वो नहीं बढ़ेगा अब, क्योंकि बैटरी हट गई है। लेकिन चार्ज और आ तो सकता है ना। भाषण में कैपेसिटी कैसे बढ़ रही है वो समझा रहा हूँ, और पोटेंशियल एनर्जी कैसे घट रही है वो समझा रहा हूँ। देखो कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है। इस केस में क्या हुआ है, जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा आपने, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो कम हो गया, जिस वजह से बैटरी ने इनको और चार्ज दे दिया, यानी प्लेट पर यहां पर चार्ज बदल गया है। पहले कुछ और था, मटेरियल रखने के बाद चार्ज बदल गया और ज्यादा आ गया है। कैपेसिटी तो यहां भी बढ़ी है, कितनी हो गई है? सी के। ठीक है। और चार्ज भी क्या हो गया है यहाँ पे? बदल गया है। इस बार इसलिए हमने फॉर्मूले में चार्ज वाला फॉर्मूला नहीं लिया है। देखो पोटेंशियल एनर्जी का कौन सा फॉर्मूला है? सी वी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे चार्ज चेंज हो गया है। ठीक है। इस केस में क्या हुआ, जब आपने डाइलेक्ट्रिक रख दिया ना और बैटरी हटा दी, तो अब प्लेट को चार्ज नहीं मिल पाया जो यहां मिल गया था। जो अलग से चार्ज दिया था बैटरी ने वो यहां पर प्लेट को नहीं मिलेगा। तो चार्ज क्या रहा इस केस में? लेकिन चार्ज और आ तो सकता है ना। मान लो अगर मैं फिर से बैटरी लगा दूं तो बैटरी इसको चार्ज दे देगी, तो चार्ज आ सकता है, इसका मतलब कैपेसिटी तो बढ़ गई है ना। कैपेसिटी तो बढ़ गई ना। इसके अंदर क्षमता तो है ना चार्ज लेने की। चार्ज मिला नहीं वो बात अलग है, क्योंकि बैटरी हटा दी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कैपेसिटी तो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन चार्ज क्या रहेगा? सेम ही रहेगा, जो था पहले वही था, क्योंकि बैटरी हटा दिया आपने। अब क्योंकि चार्ज सेम रहेगा तो देखो मैंने चार्ज वाला फॉर्मूला लगाया पोटेंशियल एनर्जी का। चार्ज सेम है ना दोनों केस में, तो चार्ज वाला फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे सी की जगह क्या कर दिया? सी के, कैपेसिटी तो बढ़ गई। और ये वाला पूरा फॉर्मूला क्या हो गया? यू नॉट। तो अब इस केस में ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ती है और कब घटती है कैपेसिटर में। बढ़ती तब है जब बैटरी कनेक्ट रहती है, चार्ज मिल जाता है, तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। घटती तब है जब बैटरी कनेक्ट नहीं होती और हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं, इसका मतलब चार्ज नहीं बढ़ पाता। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना चार्ज के। चार्ज बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, और चार्ज नहीं बढ़ेगा तो घट जाएगी। बात समझ में आ गई? आप नोट कर लिया ये?
ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा हूँ, लिखो, एक लाइन का लिखो। 12 पिको फैरड का एक संधारित्र, 12 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। 12 पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है? संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, मतलब स्टोर है। तो देखो यहां मैं तीनों फॉर्मूले लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी के जल्दी से। हाफ सी बी स्क्वायर है एक, हाफ क्यू बी है एक, और हाफ क्यू स्क्वायर सी है एक। तीनों का यूज कर सकते हो पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, तीनों इक्विवेलेंट है, ठीक है, एक ही बात है तीनों। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप खुद से कर लोगे। क्या गिवन है बताओ? ये 12 पिको फैरेड क्या दिया हुआ है? कैपेसिटेंस दिया हुआ है, मतलब किसकी वैल्यू है ये? सी की वैल्यू है ना, कितनी है? 12 पिको फैरेड, ठीक है। 50 वोल्ट क्या है? ये विभव है, वी है। अरे समझ गए? और यू पूछा है, बताओ कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से? लगाओ और आंसर बताओ। यू इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर फॉर्मूला है। हाफ सी की वैल्यू है 12 इंटू 10⁻⁻12, वी स्क्वायर करना है, यानी हो जाएगा 25 और 10⁻²। सही है, 50 का स्क्वायर 2500 हो गया ना, 2500 को 25 इंटू 10⁻² लिख सकते हैं। तो 2 से 1 कैंसिल हो गया, 6 बार में 25 6 जा होता है 150, और पावर एडजस्ट करो, 10 की पावर कितना आ गया, -10। या तो ऐसे आएगा, या 15 में लिखना चाह रहे हो तो इसको 15 करके 0 से एक पावर घटा दो, या तो ऐसे लिख दो, और पॉइंट में लिखना चाह रहे हो तो 1.5 करके 10⁻⁻8 कर दो, या ऐसे कर दो। तीनों आंसर सही है, ये भी और ये भी। इन तीनों में से अगर तेरा कोई ना आया तो गलत है। क्या तरीका लगा दिया तुमने इसमें 2 लाइन में। बहुत बढ़िया, बहुत सही। थोड़ा तो कैसे भी कर लो, आंसर तो वही आएगा। बिठा दूं? तो देखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी समांतर प्लेट संधारित्र की का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व, समांतर प्लेट संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। क्या होती है एनर्जी डेंसिटी, बता सकता है कोई? एनर्जी तो समझते हैं, डेंसिटी भी समझते हैं अलग से। अगर केवल अगर डेंसिटी पूछूं तो क्या होती है बताओ? किसी मैंने मान लो मैं आपसे डेंसिटी पूछूं, क्या होती है डेंसिटी? जहां पे चार्ज का घनत्व ज्यादा होता है, तो घनत्व क्या है, वो तो पूछ रहे हैं। फॉर्मूला बताओ डेंसिटी का, केवल डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ। पहली बात तो केवल डेंसिटी कुछ होता ही नहीं है, डेंसिटी किसी ना किसी चीज की होती है। जैसे अगर आप चार्ज की बात कर रहे हो तो चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 3 चार्ज डेंसिटी पढ़ाई है मैंने। अगर मास की बात कर रहे हो तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, फिर मास डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। जब खाली डेंसिटी पूछा जाता है तो एक्चुअल में इसी की बात की जाती है, मास डेंसिटी की।
तो मास डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है, उसी को क्या बोलते हैं? मास डेंसिटी। सेम मैं कह सकता हूं रो इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसको कहते हैं चार्ज डेंसिटी, है ना। यानी अगर आप कोई चीज मान लो डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब बटा हुआ है या चार्ज बटा हुआ है, तो आप उसके पर यूनिट वॉल्यूम में जो वैल्यू बताओगे मास की या चार्ज की, उसी को क्या कहा जाएगा? मास डेंसिटी या चार्ज डेंसिटी। एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी भी वैल्यू होगी उस मास की या चार्ज, ठीक है। तो डेंसिटी का जनरल फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। कहने का मतलब यह है कि वॉल्यूम से डिवाइड करना है। देखो, चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो तो वॉल्यूम से, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल रहे हो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी में एरिया से डिवाइड करते हैं, और लीनियर चार्ज डेंसिटी में लेंथ से डिवाइड करते हैं। वो डिपेंड करेगा कि चार्ज है कहाँ, सरफेस पर है, लाइन पर है, या वॉल्यूम में। मान लेते हैं वॉल्यूम में। तो वॉल्यूम में अगर चार्ज डेंसिटी या मास डेंसिटी निकालनी होती है तो किस चीज से डिवाइड कर देते हैं? वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं, बस। ये ऐसे करके डेंसिटी निकल जाती है। हम बात कर रहे हैं किसकी? एनर्जी डेंसिटी। अब जैसे मास डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी है, ऐसी क्या हो सकती है? एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा? एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी है उसी को क्या कहा जाएगा? एनर्जी डेंसिटी कहा जाएगा। बात समझ में आ गई? तो देखो, किस एनर्जी की बात हो रही है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है, U इक्वल टू हाफ सी बी स्क्वायर। ये तो होती है। तो अभी मैंने बताया था कि ये एनर्जी कहाँ होती है, बताओ? प्लेटों के बीच में होती है, दोनों प्लेट्स के बीच में होती है। ये प्लस का क्यू, ये माइनस का क्यू। ये जो एरिया है बीच वाला, इसके अंदर प्रेजेंट होती है क्या, जो मतलब स्टोर होती है क्या? पोटेंशियल एनर्जी, यू। सही है। अब ये पूछ रहा है एनर्जी डेंसिटी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर, इसके बीच में स्टोर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा इस पूरे वॉल्यूम से। बात समझ में आ गई? फिर वो बन जाएगी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी। किसी भी चीज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो उसकी डेंसिटी पता चल जाती है। मास को डिवाइड करोगे मास डेंसिटी, चार्ज को डिवाइड करोगे चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चलो। ऐसी पॉपुलेशन डेंसिटी भी निकालते हैं। पॉपुलेशन, जैसे मान लो एरिया कितना है और लोग कितने हैं, तो पर यूनिट एरिया पे कितने लोग आ रहे हैं। जैसे मान लो इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है इस समय, है ना। मतलब एरिया क्या है, कम है, और लोग क्या है, ज्यादा है। एक टाइल पे दो लोगों की जगह है, इतने इतने लोग हो गए इस समय इतने भी ना हुए हैं ना, लेकिन हो जाएंगे आने वाले समय में, जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं। तो समझ गए? मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है इंडिया की? बहुत ज्यादा है। रूस की बहुत कम है, क्योंकि वहां पे एरिया बहुत ज्यादा है और लोग बहुत कम, है ना। सबसे ज्यादा एरिया कौन सी कंट्री का है? सबसे ज्यादा एरिया रूस का ही है। जितने भी कंट्री है सबसे ज्यादा उसका, अगर आपने मैप देखा है, सबसे बड़ा उसका ही मैप होता है, रशिया का, रूस का। चलो, तो आप समझ गए एनर्जी डेंसिटी कैसे निकलेगी। एनर्जी डेंसिटी निकलेगी, एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर के ऊपर रखेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी, और डिवाइडेड बाय क्या? कैपेसिटर का वॉल्यूम। ठीक है, ये तो फॉर्मूला होगा एनर्जी डेंसिटी का। जनरल लिख दिया मैंने, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर और वॉल्यूम नीचे। ये किसका वॉल्यूम है? कैपेसिटर की। ये जो जितनी जगह घेर रहा है कैपेसिटर, ये एरिया नहीं है, ये कैपेसिटर ऐसे प्लेट है ना, ये प्लेट लगी हुई है ना, तो वॉल्यूम ही तो है, एक बॉक्स है ना। मान लो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दो, तो 3D में एक ये स्पेस घेरेगा। स्पेस जो चीज घेरती है उसका क्या निकालते हैं? वॉल्यूम। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा? इसका वॉल्यूम निकालेंगे, उससे डिवाइड कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी, तो ये आपका क्या निकल जाएगा? एनर्जी डेंसिटी निकल जाएगी। अब हेडिंग में बोला है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ सी बी स्क्वायर, अगर मान लो मैंने ये फॉर्मूला लिखा है, तो आप बता सकते हो कि ये पैरेलल प्लेट का है। कैसे पता? मैंने बताया था हर कैपेसिटर की पोटेंशियल एनर्जी का यही फॉर्मूला है।
स्फेरिकल का भी, सिलेंड्रिकल का भी, पैरेलल का भी। ऐसे इस फॉर्मूले को देख के नहीं कर सकते ना कि पैरेलल प्लेट का है। कैसे पता करेंगे पैरेलल प्लेट का है नहीं है? आप क्या करो, जो कैपेसिटेंस है वो पैरेलल प्लेट का अलग होता है, स्फेरिकल का अलग होता है। तो इसमें सी की जगह पैरेलल प्लेट का क्या रखो, कैपेसिटर कैपेसिटेंस रखो। तब ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ये पैरेलल प्लेट की हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्या बोला मैंने? अभी ये फॉर्मूला जनरल है, अभी ये फॉर्मूला हर कैपेसिटर के लिए क्या है, वैलिड है। लेकिन आपसे पूछा गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी बताओ, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की पहले एनर्जी निकाल तो लो। ये तो जनरल फॉर्मूला है। बात समझ में आ रही है? तो हम पहले एनर्जी निकाल लेते हैं। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला तो है एनर्जी का जनरल, ये हाफ सी वी स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो फोर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जो सी की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, अगर एयर मान ले बीच में तो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, है ना। और वी की जगह मान लो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, तो वी को भी मैं कन्वर्ट कर सकता हूं। मान लो डिस्टेंस है कितनी, डी, है ना। तो वी की जगह भी क्या लिख सकता हूं भाई, ई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन डी होता है। तो वी कितना आएगा यहां से, ई डी। तो समझ गए, जब तक आप ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट नहीं करोगे तब तक ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी नहीं बनेगी, ये जनरल रहेगी सबकी, ठीक है। अब हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी बना देंगे, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, एनर्जी डेंसिटी आ जाएगी किसकी, पैरेलल प्लेट। पुट करो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो u इक्वल टू कितना आएगा बताओ, हाफ c की वैल्यू a एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय d, v स्क्वायर, v है ये तो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, ed का क्या, बताओ कुछ कैंसिल हुआ क्या, देखो एक d से एक d कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा फिर 1/2, और आपका ई स्क्वायर है, ई थोड़ी ना कैंसिल हुआ है, और क्या है आपका एप्सिलॉन नॉट है, और ए है, और डी है, देखो सही है। आगे पीछे लिख दो कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी लिख दो। एक डी से बस एक डी कैंसिल हुआ है, ये वाला अंदर वाला, दो थे तो एक जिंदा है, और ई स्क्वायर हो गया, एप्सिलॉन नॉट आ गया, सही है ना सब कुछ। तो ये जो एनर्जी है ये किसकी आ गई, बहुत बढ़िया, दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और लग भी रही है पैरेलल प्लेट की, देखो डी है ना, डी, डी तो डिस्टेंस पैरेलल प्लेट के बीच की तो होती है डिस्टेंस, तो देखने से भी ऐसा लगता है। ये एरिया प्लेट का, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बीच में ही, और ये दो नंबर है, एक भी एक नंबर है, सही है? हो गया हमारा आर्टिकल खत्म क्या, अभी कहाँ हो गया, अभी तो एनर्जी निकली है ना, हमें क्या निकालनी है, एनर्जी। कोई बता सकता है इस कैपेसिटर का वॉल्यूम कितना होगा, बताओ, कौन बताएगा, इस कैपेसिटर का वॉल्यूम बताओ मुझे, प्लेट का एरिया कितना है, ए है, बता सकता है कोई, सही फॉर्मूला बताया इसने, बताओ तो कैसे बताया, इसने बताया वॉल्यूम का फॉर्मूला ए इंटू डी, ये फॉर्मूला पढ़ा है कि नहीं, ए डी, नहीं पढ़ा, तुमने जनरल वाला भी कहाँ पढ़ा है, जनरल फॉर्मूला बताओ वॉल्यूम का, जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा नहीं, वॉल्यूम का फॉर्मूला नहीं जानते आप, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला पहली बार देख रहे हो क्या, हैं, छोटी क्लास है, कूद कूद के आए हो क्या, छोटी क्लास है, हैं? ये फॉर्मूला इतना फेमस है। तो देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम का, ये तो फॉर्मूला है ही, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यहाँ पर हमें तीनों चीजें नहीं पता ना कैपेसिटर की, लेंथ पता है, ब्रेथ और हाइट तो पता ही नहीं ना, बस एक चीज और पता है क्या, प्लेट का एरिया। तो देखो एल इंटू बी क्या है, एल इंटू बी क्या होता है, एरिया, तो एरिया इंटू हाइट भी तो वॉल्यूम ही हो गया ना। हाइट हमारी इस सेंस में क्या है, डी है, मतलब हाइट मतलब लेंथ, कोई भी लेंथ वाली यूनिट ले लो एक, और उसको एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, वॉल्यूम निकल जाएगा। तो हमने एरिया ले लिया, और हाइट के नाम पे क्या ले ली, डिस्टेंस, डिस्टेंस भी तो मीटर में नापते हैं,
हाइट भी मीटर में ही नापते हैं। तो एरिया इंटू डिस्टेंस भी क्या होता है, वॉल्यूम। तो प्लेट का एरिया ए और, ठीक है। अब एनर्जी डेंसिटी बताओ क्या हो जाएगी। एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी U अपॉन V। यू वाली ये वाली वैल्यू और बी ये एडी है ना। तो एनर्जी डेंसिटी का सिंबल देखो स्मॉल यू बनाएंगे हम। पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल यू बन रही है हर जगह, और एनर्जी डेंसिटी क्या बनेगी, स्मॉल यू। तो याद रहेगा। तो यू इक्वल टू, देखो, हाँ, किससे, बी से। ये वाला तो वॉल्यूम है 20 है, ये भी हम नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बी बनाया मैंने कहीं भी, वोल्ट के लिए तो बनाया होगा जरूर बी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए बी कहाँ बना दिया, यू बनाया है हर जगह। और कैपिटल यू बनाया है, स्मॉल भी नहीं बनाया है। उन्होंने लिख दिया होगा बी गलती से। तो यू कितना है देखो, 1/2 ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एडी है। और वॉल्यूम भी कितना है, एडी है। तो एडी से एडी कैंसल, तो हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ये एनर्जी डेंसिटी होगी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। नोट करो, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। हेडिंग डालो, फोर्स बिटवीन द प्लेट्स इन द कैपेसिटर। कैपेसिटर में जो प्लेट लगी हुई हैं, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही है या नहीं लगा रही है, बताओ। हाँ भाई, संधारित्र की प्लेटों के बीच बल लग रहा है या नहीं लग रहा। और लग रहा है तो उसका नेचर क्या है। दो प्लेटें हैं ना, एक पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, और एक पे निगेटिव। तो फोर्स लगेंगे, लगाएंगे आपस में या नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। कौन सा फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्शन लगाएंगे। तो उस फोर्स की हमें क्या निकालनी है, वैल्यू। क्या फोर्स कितना लगता है प्लेटों के बीच, समझ गया ना। मान लो ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है। आप जानते हो इसको पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है प्लस क्यू, तो इसको उतना ही क्या आ जाता है, माइनस का चार्ज, माइनस क्यू। अब एक प्लेट पे प्लस का क्यू चार्ज, एक पे माइनस का क्यू चार्ज, तो ये तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगी। दोनों में क्या फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन। तो कितना लगेगा, कितना अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स लगेगा, ये तो समझ गए ना अट्रैक्शन। ये दोनों प्लेट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी, लेकिन क्या चिपक जाती हैं क्या ये, चिपकती तो नहीं है ना। क्यों नहीं चिपकती, क्योंकि हम इसके बीच में क्या भर देते हैं, इलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं ना। वो तो सिर्फ दूर रखता है दोनों को, है ना। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, ये कितनी लगेगी उसको हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। मान लो ये कैपेसिटर बिल्कुल अभी बहुत ही पास पास है, मान लो तो फोर्स लग रही है। अब मान लो इनको मैंने थोड़ा सा और दूर करा हल्के से, तो भी फोर्स लग रही है। और दूर करा, और दूर करा, ऐसे दूर करते करते मैं डी डिस्टेंस तक ले गया। कहाँ तक, डी। बिल्कुल जीरो, मतलब बिल्कुल जीरो नहीं, चिपकी हुई नहीं थी, थोड़ा सा गैप था। जीरो ही मानेंगे उसको, इतना कम गैप था, है ना। और उस जीरो गैप से मैं धीरे 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 कहा कितनी डिस्टेंस तक ले गया, डी डिस्टेंस तक ले गया, है ना। अब ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो बीच में क्या स्टोर होगी, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी उतनी होती है जितना वर्क होता है, ये बात तो जानते हो ना। प्लेटों को चार्ज करने में जितना वर्क करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी होती है। मैं क्या कर रहा हूं, इन प्लेटों को डी डिस्टेंस तक ले जाने में वर्क निकाल लेता हूं कितना करना पड़ा, क्योंकि वर्क होगा ना। देखो, फोर्स के अगेंस्ट प्लेटों को लेके जा रहा हूं ना दूर। कौन सी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, अट्रैक्शन फोर्स है ना ये। इसके अगेंस्ट क्या कर रहे हो आप, प्लेटों को दूर ले जा रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क। तो मान लो मैं कितना दूर लेके गया, डी डिस्टेंस तक लेके गया। और मान लेता हूं जो फोर्स लग रही है इनके बीच में वो कितनी है, एफ है। ऐसे करके अट्रैक्शन फोर्स एफ है, ठीक है।
तो वर्क डन कितना होगा प्लेटों को ले जाने में? क्या फॉर्मूला होता है वर्क डन का? अरे फोर्स इंटू, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की बात की जा रही है तो फिर यही फॉर्मूला बताएंगे। बी क्यू मत बताने लगना अब यहाँ पे, वो पोटेंशियल और चार्ज वाला होता है, यहाँ पे फोर्स की बात हो रही है ना। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है, कितना माना है मैंने, ये निकालना है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ प्लेटों का, टी, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट। अब बताओ, ये दो प्लेटें हैं तो इनके बीच में क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज कितना है, क्यू, पोटेंशियल दोनों के बीच में कितना है, बी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। नाउ द पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज है क्यू, पोटेंशियल है वी, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ क्यू इंटू, कैपेसिटेंस की बात ही नहीं करी हमने तो कैपेसिटेंस लगाएंगे ही नहीं। तो ये फॉर्मूला किसका है, पोटेंशियल एनर्जी का। सही है, ध्यान सुनते रहना ध्यान से बहुत। अब इसमें जो v है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, E इक्वल टू वी अपॉन डी। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, ईडी, ध्यान रखो। तो क्यू ई डी लिख सकते हैं, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। बताओ ये वर्क है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो वर्क होती है, मतलब वर्क और पोटेंशियल एनर्जी सेम ही तो होते हैं, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड, देखो यहाँ पे एफ डी इक्वल आ जाएगा किसके, हाफ क्यू ई, ठीक है। एफ निकालना है ना आपको, तो डी से डी, तो फोर्स इक्वल टू कितना आ गया, देखो हाफ क्यू ई आ गई। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पे फोर्स कितनी लगती है, क्यू ई, लेकिन दोनों प्लेटों के बीच जो फोर्स लग रही है वो कितनी है, हाफ क्यू ई। ठीक है, नोट कर लो, सिंपल आर्टिकल। इन रिजल्ट का यूज उसमें हो जाता है न्यूमेरिकल में कभी कभी। जो वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। कौन सा वर्क, कैपेसिटर को जो चार्ज देते हैं वो वाला वर्क, या प्लेटों को जो खिसकाया है वो वाला वर्क। जो किसी फोर्स के अगेंस्ट होता है वर्क, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है ना। बिल्कुल सही, हाँ यही यही रखना है दिमाग में। चार्ज देने वाला वर्क नहीं जाना, वो वाला वर्क प्लेट वाला, किसी फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये है एक्चुअल डेफिनेशन। यहां पर प्लेट थी, प्लेट को दूर लेके गए ना, तो अट्रैक्शन फोर्स के अगेंस्ट हमने वर्क किया है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है जो चार्ज देने के वक्त जो वर्क किया था तब पोटेंशियल एनर्जी आई थी। समझ रहे हो ना, ये पोटेंशियल एनर्जी कब आई है, जब आपने प्लेटों को खिसकाया है। देखो ना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, मान लो ये एक चार्ज प्लेट है, ये एक दूसरी अपोजिट चार्ज प्लेट है, इसको थोड़ा सा मैंने खिसकाया और छोड़ दिया तो ये चिपकेंगी ना वापस अपने आप। तो ये चिपकी कैसे, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कहां से आई थी, पोटेंशियल एनर्जी से। और पोटेंशियल एनर्जी कहां से आई, जब इसको खिसकाया तो वर्क जो करा, जैसे स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग को खींचते हैं, वर्क करा, छोड़ा, पोटेंशियल एनर्जी आ गई थी, छोड़ा तो काइनेटिक एनर्जी आ गई, वो पोटेंशियल एनर्जी है यही। तो जितना हमने वर्क करा था इसको सेपरेट करने में, उतनी ही इसमें क्या हो गई स्टोर, पोटेंशियल एनर्जी। तभी हमने कह दिया कि ये वाला वर्क और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी। इसको वो पोटेंशियल एनर्जी मत समझ लेना जब हम कैपेसिटर को चार्ज करने के वक्त जो उसमें स्टोर होती है, वो वाली नहीं है। देखो इसमें क्या आया हुआ है, डी, मतलब डी डिस्टेंस तक प्लेट को, प्लेट चार्ज है ऑलरेडी पहले से ही चार्ज है ना ये, तो वो तो पोटेंशियल एनर्जी दिमाग से निकाल दो। अब ये वो पोटेंशियल एनर्जी है जब उसको खिसकाया है हमने, तो खिसकाने वक्त पोटेंशियल एनर्जी आ गई, कितनी आई, जितना वर्क हुआ। तब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड क्या हो गई आपस में, यहां पर इक्वल होंगी। बात समझ में आ गई, ठीक। तो बस आज के लिए इतना रहने देते हैं, अभी इसकी कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे और। नमस्ते।